नमस्कार। हाँ, आज का जो वीडियो है और इससे नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम अध्ययन करेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का स्कोप क्या है और इसके इम्पैक्ट क्या है। इन दो वीडियो के माध्यम से हम आपको क्लियर करेंगे विश्व व्यापार संगठन क्या है, इसके कार्य क्षेत्र, इसके प्रभाव के बारे में। आज हम इसका थोड़ा परिचय देते हैं इस वीडियो में और इसके सिद्धांतों के बारे में बताएंगे। इसके मुख्य सिद्धांत क्या है और जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें इसका और डीपली इसका अध्ययन करेंगे। देखते हैं विश्व व्यापार संगठन क्या है, इसकी क्यों आवश्यकता हुई, इसका संक्षिप्त परिचय इस वीडियो के माध्यम से आज आपको देंगे। द्वितीय युद्ध 1939 और 44 के बीच में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय इस युद्ध के बाद में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था में सुधारने के लिए कोई अवसर नहीं था, किंतु जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ व्यापार में संलग्न बड़े राष्ट्रों में तुरंत ही विश्व व्यापार व्यवस्था में सुधार लाने के लिए प्रयास शुरू कर दिए। युद्ध समाप्ति पर यह चिंता होने लगी कि कहीं 1930 की विश्वव्यापी मंदी जैसी स्थिति पुनः उपस्थित नहीं हो जाए, क्योंकि इतिहास इस बात का गवाह है कि अधिकांश युद्धों की समाप्ति के बाद आर्थिक मंदी का दौर शुरू हो जाता है और इसे सभी कंट्रीज की, चाहे विजेता हो युद्ध में चाहे हारा हो, सभी की इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो निश्चित तौर पर आर्थिक मंदी की शुरुआत हो जाती है युद्ध के बाद में। राष्ट्रों की जो सरकार के बजट में संतुलित लाने के प्रयास सार्वजनिक व्यय में भारी कटौती कर संतुलन की स्थिति को पैदा कर देती है। अतः मित्र राष्ट्रों ने 1944 में ब्रेट्स-वुड, एक जगह है न्यू हैम्पशायर, संयुक्त राज्य अमेरिका में नामक स्थान पर आपस में बैठे और ऐसे दिशा निर्देश तैयार करने में लगे जो विश्व व्यापार को सुचारू रूप से संचालित कर सके। ब्रेटन वुड्स में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड तथा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड द डेवलपमेंट IBRD, या संक्षेप में इसको विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक की स्थापना के लिए तुरंत सहमति मिल गई। तीन चीज़ों के लिए तो जो सम्मेलन हुआ था ब्रेट्स-वुड सम्मेलन में तुरंत सहमति मिल गई। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, और तीन चीज़ों के लिए इसमें ये तो वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल IBRD और IMF, इनके लिए तो उसे तुरंत समझौता तुरंत सहमति मिल गई। ब्रेटन-वुड सम्मेलन में 23 राष्ट्रों ने भाग लिया, जिनमें से 10 विकासशील गरीब राष्ट्र थे। भारत यद्यपि स्वयं राष्ट्र नहीं बन पाया था, क्योंकि हम 1947 में आज़ाद हुए थे, क्योंकि वह अभी भी ब्रिटेन में आधिपत्य में था। फिर भी इसे राष्ट्र के रूप में नियंत्रित किया गया और वह इस सम्मेलन में भारत भी हम लोग भी इसमें सम्मेलन में सम्मिलित हुए। अतः भारत इन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के निर्माण के समय से ही इनका संस्थापक सदस्य रहा, इनिशियल इसका मेंबर्स रहा है। शेष राष्ट्र, औद्योगिक राष्ट्र जो विकसित या धनी राष्ट्र कहे जाते हैं, शामिल थे। IMF का प्रमुख कार्य था सदस्य राष्ट्रों को अल्पकालीन भुगतान संतुलन घाटों से निपटने हेतु विदेशी विनिमय के रूप में सहायता देना तथा अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था को ठीक करना और विनिमय दरों की अस्थिरता को ठीक करने के उपाय सुझाना। IBRD या वर्ल्ड बैंक का प्राथमिक कार्य विश्व युद्ध से जिन राष्ट्रों की क्षति हुई उनकी क्षतिपूर्ति हेतु आर्थिक सहायता देना तथा विकासशील राष्ट्रों के आर्थिक विकास के लिए आवश्यक पूंजी निर्माण हेतु आर्थिक सहायता तथा तकनीकी सहयोग देना। ये दोनों संस्थाएं IMF IRBD की स्थापना 1947 में हो गई थी तथा इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में USA में रखा गया। ब्रेटन-वुड सम्मेलन में इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक ढांचा तैयार करने, जो 1930 के बाद से प्रशुल्क में भारी वृद्धि होने से व्यापार बुरी तरह से प्रभावित हुआ था और आगे भी ऐसा प्रशुल्क युद्ध नियमों के लिए सहमति पैदा हुई थी। और ये प्रस्ताव लाया गया कि एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ITO की स्थापना की जाए, जो विश्व व्यापार व्यवस्था को ठीक ढंग से चला सके।
मार्च 46 में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन का चार्टर संविधान बनाने का कार्य संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद को सौंपा गया, जिसके द्वारा बनाए गए चार्टर को 23 राष्ट्रों ने मार्च 1948 हवाना, क्यूबा में सम्मेलन में किया गया, जिसके अनुसार आईटीओ की स्थापना की जानी थी। परंतु इस चार्टर को संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए की संसद ने मंजूरी नहीं दी, फलते आईटीओ की स्थापना नहीं हो पाई। सौभाग्य से ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में आईटीओ की स्थापित करने के लिए एक अंतरिम समिति या संगठन को स्थापित किया था, जिसे सदस्य राष्ट्रों की एक प्रशासनिक सहमति से अधिकृत किया गया। इस अंतिम सम्मति का संगठन को ही प्रशुल्क व्यापार पर सामान्य समझौता जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जिसे संक्षेप में गेट कहा गया। ये काफ़ी फेमस शब्द भी है। इस अंतरिम समिति का उद्देश्य व कार्यकाल केवल आईटीओ की स्थापना तक ही था, परंतु दुर्भाग्य से अंतरिम समिति अर्थात गेट 50 वर्षों तक चली। गेट एक साहस की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था नहीं थी, इसलिए इसमें भाग लेने वाले राष्ट्रों को अनुबंधित कॉन्ट्रैक्टिंग पेरिस्ट कहा गया। बहुत लंबे और थका देने वाले प्रयासों के बाद उर्ग्वे वार्ता हुई थी 1987 से 1994 में। 1995 में विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना हो पाई। आईटीओ के स्वरूप में ही थी। आईटीओ कहे या WTO कहे, दोनों में कोई भेद नहीं है। 1 जनवरी 1996 को WTO के अस्तित्व में आने पर अंतरिम व्यवस्था गेट का अस्तित्व वास्तविक रूप से समाप्त हो गया। चूँकि गेट के समझौते और प्रबंधों को मान्यता व स्वीकारता वैसी है जैसे WTO की है, अतः गेट के चर्चा किए बिना WTO का विवरण हमारे यहाँ आपको अधूरा है। गेट या GATT या गेट ने जनवरी 1948 से कार्य करना प्रारंभ किया और उसका मुख्यालय